आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने अवगुण धोने के लिए। तो अगर गंगा जल को छू लेगी ना तो गंगा जल दूषित हो जाएगा। हमारे बालक को कहाँ गई तुम? और दूसरा ब्याह कर रही है। वो भी हमारी सौतन डायन, इस सूर्पनखा, ये बंगालन के छोकरे के साथ जिसने हमारा घर तोड़ा है। महाज्ञानी पंडित मदन प्रकाश तिवारी भी है। प्रणाम हो प्रभु। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला ये मर्द अपने नन्हे से बालक और अपने परिवार को छोड़कर चला गया था सन्यासी बनने के लिए। देवी और सज्जनों, आपको सूचित कर दें कि इसके सन्यास का समय इस महिला के साथ गुजरा है और उसका नतीजा ही है। अरे लेकिन इनको तो महिला कहना महिलाओं के नाम को दूषित करने जैसा है। काहे कि शादीशुदा मर्द के साथ जो पराई औरत रहती है उसे तो रखी हुई औरत कहा जाता है ना। हम आपको बड़ा जीजी मानते हैं और आप हमको इस तरह से सबके सामने जलील कर। जलील हमने नहीं किया, जलील तुमने खुद किया है अपने आप को समाज में। बस कीजिए सोना आंटी, प्लीज। और कितना सुनाएंगी आप इन्हें? हाँ मैं मानती हूँ, आप सही कह रही हैं। 6 साल पहले हमारा रिश्ता था, लेकिन अब तो मेरी दूसरी शादी हो गई है ना सोना आंटी। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। अरे पेड़ से कभी कोई पत्ता गिर जाए तो उस पे भी नए पत्ते आ जाते हैं। और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से चुना और मुझे हर्ष की पूरी सच्चाई पहले से पता थी। माफ कीजिएगा सोना आंटी, लेकिन मेरी शादी में इस तरह आके तमाशा करना, मेरे सास ससुर को भला बुरा कहना, ये सब करने का आपको हक नहीं है। और ये मैत्री मिश्रा नहीं, इनके घर की बहू बोल रही है। तुम्हारी जबान तुम्हारी औकात से ज्यादा तेज चल रही है। इसे काबू में रखना सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। काहे कि एक भगोड़े आदमी और एक रखी हुई औरत की नाजायज औलाद से ब्याह कर रही हो तुम। समाज तुम्हें हमेशा इनकी नीचता के दायरे में ही घसीटेगा। इसलिए अपनी आंखें नीची करके जबान बंद करके रहना सीख लो तुम। बस ये मत भूलिए, आप एक बेटे के सामने उसकी माँ को और एक पति के सामने उसकी बीवी को सुना रहे। और मैत्री मेरी बीवी है और ना तो मैं मेरी बीवी के बारे में कुछ सुनूंगा ना अपने परिवार के बारे में। प्लीज चले जाइए यहाँ से। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? हाँ हर्ष, मैं जानती हूं तुम परेशान हो,
सोना आंटी ने मम्मी जी को जो कुछ भी सुना है वो बातें तुम्हें घाव की तरह चुभ रही, लेकिन हर्ष समय के साथ साथ घाव भी भर जाते हैं। मेरा विश्वास करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैत्री, ये कोई इवेंट में ही गड़बड़ नहीं है जो सुधर जाएगी। औरत ने मेरी माँ को रखी हुई कहा, मुझे नाजायज कहा है। मेरी माँ पे, मेरी पैदाइश पे सवाल उठा। हर्ष, हर्ष क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। हो गया है तुम्हें? उस औरत ने मेरी जिंदगी को, मेरे विश्वास को, मेरे सपनों को, मेरी सच्चाई को गाली दी है। जिस जिंदगी को मैं इतना परफेक्ट समझता आ रहा था, सोचा नहीं था कि उसकी इनपरफेक्ट साइड इतनी बुरी होगी। मैत्री, मेरे बाप की ऑलरेडी एक बीवी है और वो अपना हक मांग रही है। हर्ष देखो, मैत्री, तुम चाहे कितना भी बोल लो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए मेरी माँ और मेरे बाप का रिश्ता नाजायज है और मैं उस रिश्ते का नाजायज बेटा हर्ष पंडित। मत बोलो ऐसे। क्या कर रही हो? चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। क्या हो रहा है बाहर? पीछे पीछे कोई आगे नहीं आएगा। दूर हटो। लेकिन हटो यहाँ से, हटो। हमारे सामने मत आना। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? कोई आगे नहीं आएगा। मम्मी पीछे पीछे हो जाओ। चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। हमारे पास मत आना। मेरी बात नहीं, मुझे प्लीज, आप क्या कर रही हैं? इल्जाम जब तिल तिल करके आपको मारने लगे ना, तो अपना जिंदगी त्याग देना चाहिए। कामना, अपना अस्तित्व ही जब गाली बच जाए तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाता है। हम इस नरक वाली जिंदगी से मुक्ति चाहता है, हम अब जीना नहीं चाहता। और तुम बहू का ख्याल रखना। हाँ। नहीं मम्मी, दूर हो जाओ। देखिए बहन जी, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए प्लीज प्लीज रुक जाइए। कामना, सही और गलत में फर्क नहीं नजर आ रहा, ये फेंको। नहीं, जब हमारा कौरम ही खराब है तो हमारा जल के मर जाना ही उचित है। मम्मी, जिस अग्निकुंड में अभी हमने शादी की, आप उसी आग से खुद को जला लेंगी क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी, मम्मी। पीछे मैत्री, हमको हमारा बेटा हर्ष का बहुत चिंता था। अभी तुम आ गया ना, हमारा वो चिंता भी दूर हो गया। अब चुनने का कोई अर्थ नहीं है।